आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम किरण कुशवाहा है। मैं नर्मदापुरम ज़िले से आती हूँ। प्रीलिम्स के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सबसे पहले आप ओल्ड क्वेश्चन लगाइए। ना सिर्फ सिविल सर्विसेज के, जब आप एमपीपीएससी के साइट पे जाएंगे तो आपको अदर एग्जाम्स के भी जो वनडे टाइप के एग्जाम होते हैं, जैसे फॉरेस्ट सर्विस है, इंजीनियरिंग सर्विस है, इसमें 5 यूनिट सेम होती हैं। उनके क्वेश्चन आप लगाइए और उससे आपको ये पता चलेगा कि पीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है, प्लस उसके ऑप्शन वो कैसे देता है। अगर आपने वो ऑप्शन पकड़ना सीख लिया तो आपका प्रीलिम्स कभी नहीं रुकेगा। और हम लोग जो एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, हम एक हफ्ते पढ़ते हैं बस प्रीलिम्स को। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि पीएससी क्वेश्चन कैसे पूछेगा और उसके ऑप्शंस कैसे होंगे। हमें ऑप्शन पहचानना आना चाहिए। मेंस में सबसे ज़्यादा जरूरी है आंसर राइटिंग। आपने जितना पढ़ा है, जो पढ़ा है, उसको यदि आपने लिख के देख लिया, अगर आपने उसको जो फॉर्मेट है, पहले तो मैंने तो 19 भी दिया है मेंस, और 2019 का सिलेबस भी मैंने पढ़ा है, फिर जो 2020 में चेंज हुआ वो भी पढ़ा है, और 2024 भी पढ़ा है। तो और पैटर्न भी कंटिन्यूस आप देख रहे हैं चेंज हुआ है। तो अगर आपने हर पैटर्न पे एक बार लिख करके देख लिया उस चीज को कि हाँ मैंने जैसे जो भी टॉपिक पढ़ा उसमें से कुछ 2 मार्कर, कुछ 5 मार्कर, अब तो 7 मार्कर हो गए, 10 मार्कर, इनको यदि आपने फॉर्मेट कर लिया तो ये रामबाण चीज है। जैसे मेरे 733 मार्क्स हैं, मतलब बहुत अच्छे मार्क्स हैं मेंस में कहा जाए तो। उसके लिए सबसे ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लगा आंसर राइटिंग। इंटरव्यू में मेरे 98 मार्क्स, जो मुझे लगता है कि कम है, और उसका कारण मैं खुद हूँ, क्योंकि मैंने मॉक प्रैक्टिस बहुत कम की थी। मतलब ऐसा पढ़ा बहुत, लेकिन मैंने सिर्फ 3 या 4 मॉक दिए थे, मुझे याद है बस। तो मुझे लगता है कि वहां पे मेरी मॉक प्रैक्टिस में कमी रही। यदि मैं और अच्छे से उसको तैयार करती तो शायद कुछ और भी बेहतर हो सकता था। पर मैं खुश हूँ क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट मेरा फेवरेट डिपार्टमेंट है। मुझे मतलब टीचिंग में लोगों को गाइड करना, लोगों को बताना। कई बार तो ऐसा होता था कि मतलब मेरे जो पीजी में फ्रेंड्स हैं या मेरे जो जूनियर्स हैं, मैं उनको पकड़ पकड़ के बताती थी, तो सब लोग कहते थे दीदी कितना पकाते हो। लेकिन ऐसा है कि उनको वो चीज़ बाद में काम आई, तो वो फिर मुझसे आके थैंक यू भी बोलते हैं आज। क्योंकि मैंने ये देखा है कि अगर आपको सही गाइडेंस मिल रहा है, वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। कब क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि इस जर्नी में क्या पढ़ना है जितना इंपॉर्टेंट है ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या हमें छोड़ना है। क्योंकि जैसे अभी आप सिलेबस देखेंगे 2024 वाला, एंशियंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया, उन्होंने 1 यूनिट में कंप्लीट कर दिया है। उसको पढ़ने में आपको कितना समय लगेगा? उसको यदि आप पढ़ेंगे तो 1 हफ्ता चाहिए आपको, अच्छे से पढ़ने के लिए 1 हफ्ता चाहिए। वहीं आप 3 यूनिट देखिए एमपी की, एमपी का हिस्ट्री, एमपी का कल्चर और राजवंश, रियासत वाली जो चीजें हैं, 3 यूनिट है, नंबर उससे 3 गुना है, और उसको पढ़ने में कितना मुश्किल से 4 दिन। तो ये चीज आपको समझनी होगी, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। जैसे अब फर्स्ट यूनिट जो हिस्ट्री की है, उसमें आप 2-4 चीजें पकड़ लीजिए कि यहाँ यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जैसे मुगल से आते हैं, आजकल वो शिफ्ट। हाँ, एक बार ट्रेंड जरूर देख लेना पेपर का। जैसे पहले वो बेसिक क्वेश्चन पूछते थे, जैसे उन्होंने अशोक पूछ लिया, अकबर पूछ लिया। अब वो जो साइडलाइन राजवंश है उन पे शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे उन्होंने सूफी पूछा, उन्होंने जो राजपूत काल है उससे क्वेश्चन पूछे, साउथ इंडिया पे अब शिफ्ट हो रहे हैं। तो जो अभी तक अनटच्ड रहे हैं टॉपिक्स, उनसे अब वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो आपको ये चीज समझनी होगी, और ये चीज आप कहाँ से समझेंगे? ओल्ड क्वेश्चन के एनालिसिस से। तो जितना ज्यादा हो सके, यदि आप खुद से क्वेश्चन नहीं बनाना चाहते ना, तो एक बुक लीजिए मार्केट से, कोई भी ओल्ड क्वेश्चन की अनसॉल्व, और उसके क्वेश्चन सॉल्व करके देख लीजिए उस टॉपिक के। मतलब आपको अगर उनमें कॉन्फिडेंस आ गया तो आप आराम से मेंस बहुत अच्छे से अच्छे नंबरों के साथ क्वालिफाई कर पाएंगे।